Assalamu alaikum. Myself is Usman Khalid. Today we discuss about chapter number 5, that is tissues, organs and organ systems. So first topic is level of organizations. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है किसी चीज़ का आपस में मिलके कोई नई चीज़ बनाना। तो इधर अगर हम बात करें तो इधर हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनता है और जब छोटी चीज़ें मिलेंगी तो एक कम्प्लेक्स चीज़ बनेगी। फर्दर वो कम्प्लेक्स चीज़ आपस में मिलके नेक्स्ट कोई फर्दर कम्प्लेक्स चीज़ बनाएगी जिसके नतीजे में एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कैसे होगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ट ऑन अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। कहते अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, ऑर्गेनिज्म बिल्ट होगा किस पैटर्न के ऊपर, इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी के एक सिंगल सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स और ऑर्गन मिलकर एक इंडिविजुअल बना देंगे। सेल की बात करें तो सेल हमारे पास एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद हो सकते हैं और जब चीज़ें ज़्यादा होंगी तो वो एक कम्प्लेक्स चीज़ होगी। तो ऑर्गेनिज्म कैसे बिल्ड हुआ है, बिल्ड ऑन अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। There are different levels of organization where low levels are simple and higher levels are increasingly complexity। कहते अगर हम इधर बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो लो लेवल जो होगा वो सिंपल होगा जबकि हायर लेवल जो होगा वो कम्प्लेक्स होगा। लो लेवल की बात करें तो सेल आ जाएगा, सिंगल सेल जो होगा वो सिंपल चीज़ होगी, उसको स्टडी करना आसान होगा। जबकि हमारे पास इंडिविजुअल की बात करें तो वो एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद हैं, तो उसको फिर स्टडी करना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए जो लोअर लेवल होगा वो सिंपल होगा जबकि जो हायर लेवल होगा वो कम्प्लेक्स होगा। तो अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करेगा। तो सबसे जो छोटी चीज़ होगी वो एटम है, एटम मिल के मालिक्यूल्स बनाएंगे, मालिक्यूल्स मिल के आगे सेल बना देंगे, सेल मिल के टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन्स, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम्स, जबकि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिल के एक इंडिविजुअल बनवा देंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल जो की पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ये है कि चीज़ें जो होगी वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनवा देंगे। जैसे कि ये एक फ्लो शीट है, डायग्राम है हमारे पास। सबसे जो छोटी चीज़ है वो एटम है, सिंपलेस्ट चीज़ है एटम। एटम मिलेंगे तो मालिक्यूल्स बनेंगे, मालिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज मिलके सेल बनाएंगे, सेल मिलके टिश्यूज़, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा देंगे। तो ये हमारे पास एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो अगर हम लिविंग कंपोनेंट के रेफरेंस से बात करें तो जो सबसे छोटा कंपोनेंट होगा वो सेल होगा। लेकिन अगर हम फ्लो शीट की बात करें तो ये शुरू हो रहा है एटम से। एटम, मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल्स की बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पास है नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग आपस में मिलकर क्या बना रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रही है। तो लिविंग कंपोनेंट की बात करें, स्मॉलेस्ट लिविंग कंपोनेंट वो सेल होगा। लेकिन अगर ओवरऑल हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे छोटा नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो कौन होगा, एटम। तो एटम मिलके मालिक्यूल्स, मालिक्यूल मिलके मैक्रो मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेली डेवलप होंगे, असेंबल करेंगे तो इसके नतीजे में सेल बनेगा, सेल असेंबल करके टिश्यूज़ और टिश्यू असेंबल करके ऑर्गन्स, ऑर्गन असेंबल होंगे तो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम असेंबल करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस किया गया। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे एटम की तरफ।